नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। आज दोस्तों हम ग्लोब के बारे में जानेंगे तथा क्या होती हैं देशांतर रेखाएं और क्या होती हैं अक्षांशीय रेखाएं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है देशांतर रेखाएं तथा अक्षांश रेखाओं के बारे में, इन्हीं के बारे में हमको आज जानकारी प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हम देखते हैं देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं। देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में दोस्तों लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। बढ़ते हैं हम दोस्तों वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या होती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड TUD है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और दोस्तों, ये जो रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं, इस तरीके से दोस्तों, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों इस तरीके की ये होती हैं, इस तरीके की ये होती हैं दोस्तों। ये हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जो सबसे बड़ी देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम समय रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और यह अपने यहाँ से भी होकर गुजरती है, इलाहाबाद नैनी से। तो दोस्तों, अब इसमें आप ये तो जानते हैं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सा होता है। इसमें दोस्तों ऊपर का सिरा है, ये नॉर्थ है, इसको बोलते हैं उत्तर। और ये दोस्तों साउथ है, साउथ इसको बोलते हैं दक्षिण। और ये दोस्तों वेस्ट है, इसको बोलते हैं पश्चिम। और ये दोस्तों यहाँ पे पूर्व है, इसको बोलते हैं ईस्ट। और ये दोस्तों इसके बीच से जो रेखा इसको इसको बिल्कुल काट के गुजरती है, इसको कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। यही कर्क रेखा भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है। और दोस्तों देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी यहीं पर दोस्तों देखने को मिलती है, भूमध्य रेखा पर। दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर ही होती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं आगे। ये जितनी भी इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इस तरीके की रेखाएं होती हैं दोस्तों, ये हमारी रेखाएं देशांतर रेखाएं ही कहलाती हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। अब दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये दोस्तों ऐसे क्रॉस करेंगी, भारत को ऐसे क्रॉस करेंगी, ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं होंगी। और जो ऐसे क्रॉस करेंगी ये हमारी देशांतर रेखाएं होंगी। ये हमारी समय रेखा होगी। ये इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है हमारे यहाँ से, और लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच से हमारे यहाँ का समय 5.5 घंटे आगे है, इसलिए इसको हम प्लस में लिखते हैं 1/2, यानी 5.5 घंटे ज़्यादा है ये हमारे यहाँ का समय, लंदन के ग्रीनविच समय से अधिक अधिक है। तो दोस्तों अब हम इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। जितनी भी दोस्तों हमने बताया यहाँ पे कि ये जो जितनी इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं की संख्या दोस्तों 360 होती है। इन रेखाओं की 360 होती है। और इनके बीच की दूरी जो दोस्तों होती है, ये इनके बीच की दूरी होती है, एक रेखा के बीच दूसरी रेखा के बीच की दूरी जो होगी वो दोस्तों समान होती है। ये 111.3 करके कुछ दोस्तों होती है, आगे हम बताएंगे वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। जैसा कि मैंने बताया, कुल रेखाओं की संख्या 360 होती है। ये जितनी अच्छा देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी संख्या 360 होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। इनके बीच की दूरी समान होती है और इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। जैसा मैंने बताया था, दो रेखाओं के बीच की दूरी, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पे दोस्तों अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर है। अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है दोस्तों। अधिकतम दूरी दोस्तों यहाँ पर होगी, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होगी। ये यहाँ पे अधिकतम दूरी होगी, देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी यहाँ पर होगी। क्योंकि देख लीजिए, एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा यहाँ पर है, इनके बीच की अधिकतम दूरी सेम भूमध्य रेखा पर है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी होती है। अब दोस्तों देखते हैं आगे हम। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। 0 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर होती है दोस्तों, जैसा कि ये होती है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसको समय रेखा भी कहते हैं। GMT, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसको दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं में लॉन्गिट्यूड कहते हैं दोस्तों। देशांतर जितनी रेखाएं होती हैं उनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं। ये खड़ी रेखाएं होती हैं, ये खड़ी रेखाओं की तरह होती हैं, इस तरीके से।
इस तरीके से होती हैं, इसलिए हम इनको लैंगिट्यूड कहते हैं। और अक्षांशीय रेखाएं इस तरीके की बड़ी होती हैं, इसलिए हम उनको लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, ये लेटी मतलब लेटी हुई भाषाएं लेटीट्यूड, और लॉन्गी मतलब खड़ी हुई भाषाएं, खड़ी हुई रेखाएं दोस्तों। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भाषाओं की जगह पे नहीं, यहाँ पे दोस्तों रेखाओं की बात हो रही है। लॉन्गिट्यूड समझने की कोशिश करिए आप लोग, अगर कुछ गलत निकलता है तो। अब दोस्तों आ जाते हैं, देखते हैं अक्षांशीय रेखाएं किसे कहते हैं। मतलब हमने देख लिया कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण कौन कौन से होते हैं, इनको कहते क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम बता दें आपको, पिछले पिछले में जैसे यहाँ पे देशांतर रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, ये यहाँ पे बीच की जो दूरी होगी, ये दो रेखाओं के बीच की दूरी होगी, इसको दोस्तों हम गोरे कहते हैं। इसको दोस्तों हम गोरे कहते हैं, गोरे। दो रेखाओं के बीच को दोस्तों दूरी को गोरे कहते हैं। अब दोस्तों अक्षांशीय रेखाएं देख लेते हैं किन्हें कहते हैं। अक्षांशीय रेखाएं जितनी भी दोस्तों इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इस तरीके ग्लोब पर इस तरीके की रेखाएं होंगी, ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। 0 डिग्री मतलब ये जो रेखा होगी यहाँ पे, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। और अक्षांशीय रेखाओं की संख्या दोस्तों 181 होती है। 181 इन रेखाओं की संख्या, इस तरीके की जो रेखाएं हैं इनकी संख्या 181 होगी, 181 होती है संख्या। और इनके बीच की दूरी दोस्तों समान होती है, 111 किलोमीटर होती है। इनके बीच की दूरी समान होती है। और इसमें सबसे बड़ी दोस्तों ये हो गई भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। और सबसे छोटी दोस्तों ये 90 डिग्री पे होगी जाके। ये दोस्तों 90 डिग्री पे सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा होगी। और ये 0 डिग्री, जहाँ पे दोनों रेखा मिलते हैं यहाँ पे ये 0 डिग्री इनका सेंटर होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर देखें इंडिया की बात करें तो दोस्तों, देशांतर रेखा मतलब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों, यहाँ पे है भारत। और अगर गोलार्धों की बात करें तो ये दोस्तों, गोलार्धों की बात करें तो दोस्तों ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसे गोलार्धों की बात करें तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है भारत। और अगर देशांतर के अनुसार देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है हमारा। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसमें दोस्तों एक और बात, ये 181 होती हैं, 90 इधर होंगी, यानी 90 अक्षांश रेखाएं इधर होंगी और 90 इधर होंगी, 90 अक्षांश रेखाएं इधर होंगी। और बीच में एक जो होती है ये मिडिल पॉइंट, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या अक्षांशीय रेखा होती है, ये सबसे बड़ी रेखा भी होती है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसके क्या गुण होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देख लीजिए, जैसा मैंने बताया था, कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। टोटल जितनी अक्षांशीय रेखाएं होंगी वो 181 होंगी। ये जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं इस तरीके की इनकी दोस्तों संख्या एक निश्चित होती है। इनकी संख्या 181 होती है। ये 181 इस तरीके की रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं 181 होती हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अक्षांशीय वृत्तों की संख्या होती है, ये जो दोस्तों हमारे इस तरीके के वृत्त बनते हैं, इस तरीके के वृत्त बनते हैं, इनकी संख्या दोस्तों 179 होती है। ये वृत्त बनते हैं, ये 179 होती है। दो रेखाएं मिलकर एक वृत्त तैयार करती हैं और ये 179 होती हैं दोस्तों। वृत्तों की संख्या 179 होती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है या 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश होंगे, इनके बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी और यह दूरी 111 किलोमीटर होगी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगर हम 0 डिग्री पे खड़े हों तो हमारे एक अक्षांश रेखा को सामने वाली को देखेंगे तो 111 किलोमीटर होगी, पीछे वाली को देखेंगे अगर तो वो हमारे 111 किलोमीटर पीछे होगी। यानी समान दूरी पर दोनों रेखाएं होंगी, 111 किलोमीटर की दूरी पर। अब दोस्तों देखते हैं अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन या तटबंध कहते हैं। ये दो दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे हो गया, दो रेखाएं हो गई और इनके बीच की जो दूरी होगी ये, इसको दोस्तों कहते हैं जोन। इसको दोस्तों जोन कहते हैं, इसको जोन कहते हैं। और हिंदी में इसको तटबंध कहा जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 अक्षांश होती है। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि ये अक्षांश रेखा हो गई, ये देशांतर रेखाएं हो गई, इस तरीके की मान लो देशांतर रेखाएं, और इस तरीके की ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, इस तरीके की होती हैं। तो ये दोस्तों जो होती है सबसे बड़ी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है। और सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा 90 डिग्री पे होती है। यहाँ से दोस्तों देखो 90 डिग्री का ये कोण बना रही है, तो ये 90 डिग्री पे होती है। जो ये सबसे छोटी होती है, ये 90 डिग्री पे सबसे छोटी होती है, 90 डिग्री पे सबसे छोटी होती है और ये सबसे बड़ी रेखा होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं इनके बारे में अच्छी से समझ हो गई होगी। आप अच्छे से इनको पढ़ लेंगे, आपको हम अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे दोस्तों। आपको जितनी भी जानकारी मिली वो ठीक सटीक जानकारी है।
आप इतना ही पर्याप्त है इनके बारे में। और भी दोस्तों आगे आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो आगे दोस्तों हम ज्योग्राफी पर और भी वीडियो भी बना देंगे दोस्तों, और भी कुछ आगे वीडियो लाएंगे। इसमें अभी बहुत कुछ रह गया है दोस्तों, जैसे टाइम जोन ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, देशांतर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, और जो अक्षांशीय रेखा होती है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इन सब पर दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा आगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।